और चलिए हम आपको लिए चलते हैं। आपको बता दें आज महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार का अंतिम संस्कार है। उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर भीड़ है और अंतिम संस्कार बस अब से कुछ ही पलों में उनका किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काटेवाड़ी बारामती की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपल्या सर्वांसाठी प्रत्येकासाठी हा अत्यंत भावनिक क्षण सन्मानाने ध्वज या ठिकाणी उतरवला जातोय और हजारों की तादाद में वहां पर पहुंचे हैं दिवंगत नेता अजीत पवार के चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ बारामती के पैतृक गांव काटेवाड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। दिवंगत नेता अजीत पवार के छोटे बेटे यहां पर नजर आ रहे हैं, जो उन्हें मुखाग्नि देंगे। तस्वीरें आप देखिए, पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई देने की तैयारी है। अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अजीत पवार के चाचा शरद पवार भी वहां पर पहुंच चुके हैं और परिवार के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम नेता, गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बारामती के काटेवाड़ी गांव से। 4 तस्वीरें देखिए, अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ वहां पर है। और तस्वीरों में प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं, जो काफी करीबी अजीत पवार के रहे हैं। तो गांव के लोग, कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे। बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। तो अजीत पवार के पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया था और अब अंतिम संस्कार की जो तैयारियां होती हैं आखिरी वक्त की, वो की जा रही हैं। और बस कुछ ही पलों में उनके बेटे उन्हें मुखाग्नि देंगे। पूरे देश में शोक की लहर है इस खबर के बाद। अंतिम नम आंखों से अजीत दादा को श्रद्धांजलि सभी दे रहे हैं। 4 तस्वीरें भारी भीड़ की, उन लोगों की जो अपने प्रिय नेता के आखिरी दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। काटेवाड़ी, बारामती के काटेवाड़ी गांव उनका पैतृक गांव है काटेवाड़ी, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था उनका पार्थिव शरीर। कल विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी और कुल 5 लोग निजी वाहन में उस वक्त सवार थे जो इस हादसे का शिकार हुए और जिनकी दर्दनाक मौत हुई। ये आप देख रहे हैं बारामती के काटेवाड़ी से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिवंगत नेता डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार, जिनका अंतिम संस्कार की जो आखिरी तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नी, परिवार के अन्य सदस्य, साथ ही उनके चाहने वाले। तो पूरा बारामती जो कि गूंज उठा अजीत दादा अमर रहे के नारों से। पूरी राजनीति में एक खालीपन इस हादसे के बाद, अजीत पवार के चले जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। पुष्पम उपतिष्ठतु। धूपम उपतिष्ठतु, दीपम उपतिष्ठतु, नैवेद्यम उपतिष्ठतु, फलतांबूलम उपतिष्ठतु। ओम अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर
अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिनका कल विमान हादसे में उनकी मौत हो गई, कल इसी वक्त से कुछ वक्त पहले ये खबर आई थी, जिसके बाद इस खबर ने सबको चौंका दिया था। अचानक से ऐसी खबर सुनना सभी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि एक राजनीतिक एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती अपने निजी वाहन से निकले थे मुंबई से अजीत पवार। 5 लोगों की टीम थी पूरी विमान में, वो सभी लोग इस हादसे का शिकार हुए और सभी की मौत हो गई। अब अजीत पवार, आप देख रहे हैं सीधे तस्वीरें उनके पैतृक गांव से, काटेवाड़ी से, बारामती के काटेवाड़ी गांव, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था और अब उनका अंतिम संस्कार वहां पर किया जा रहा है। उनका पूरा परिवार, उनके चाहने वाले वहां पर मौजूद हैं, उनके पार्टी के लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके करीबी नम आंखों से अपने प्रिय नेता को बधाई दे, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ग्रामीण विकास एक बड़ा उनका बहुत प्रभावशाली करियर रहा है अजीत पवार का। नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं अजीत पवार को, अजीत दादा को, प्यार से दादा उन्हें कहते थे, अब यादों में है अजीत दादा। महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में शोक का माहौल है। अंतिम यात्रा पर हैं अजीत दादा। 13 साल में 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं अजीत दादा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार काटेवाड़ी से आप तस्वीरें देख रहे हैं। बारामती का काटेवाड़ी उनका पैतृक गांव है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। उनके परिवार के सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। और नम आंखों से अपने नेता को बधाई दे रहे, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अजीत पवार के अंतिम संस्कार की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। काटेवाड़ी, बारामती के काटेवाड़ी से ये हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अतरम उपतिष्ठतु। उनके दोनों बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी। अतरम उपतिष्ठतु गंधम उपतिष्ठतु। गंधम उपतिष्ठतु, गंधम उपतिष्ठतु। तिराक्षदान उपतिष्ठतु। पूरा काटेवाड़ी दादा अमर रहे के नारे चारों तरफ उनके पार्टी के लोग। और ये देखिए नितिन गडकरी भी वहां पर दिख रहे हैं, शरद पवार, पार्टी के तमाम बड़े नेता, प्रफुल्ल पटेल जो उनके बहुत करीबी रहे हैं और अपने साथी को अब नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। नैवेद्यम उपतिष्ठतु फलतांबूलम उपतिष्ठतु। अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भव। अकरन् कर्म कर्म कृताः सहत्वाचा मयो भुवा। देवेभ्यः कर्म कृत्वा स्तं प्रेतस च भुवः। वाले गलत इंफॉर्मेशन देके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। ममता जी बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ये सब बोल रहे हैं कि दुर्घटना नहीं है, एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट कुछ नहीं है। ये पॉलिटिकल बात उनको करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से पवार साहब ने जो बोला वो सही है, और फिर भी जांच तो उसकी हो रही है। ये देखिए उनके बेटे तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। दिवंगत नेता डिप्टी सीएम अजीत पवार के दोनों बेटे वहां पर इस वक्त जो अंतिम संस्कार से जो पहले के जो रिवाज होते हैं उनको पूरा किया जा रहा है। मंत्रोच्चार वहां पर हो रहा है।
मघवाधात्विन्द्रः। ओम दक्षिण अधिष्ठात्री प्रेत मातृदेवताभ्यो नमः। पश्चिम अधिष्ठात्री प्रेत मातृदेवताभ्यो नमः। उत्तरे प्रेत अधिष्ठात्री प्रेत मातृदेवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाद्युपचारैः सम्पूज्य। और ये देखिए, ये वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जो कि अपने दादा के अंतिम वक्त में उनके साथ है और बहुत भारी मन से उनको विदा करने के लिए यहाँ पर पहुँची है ये भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये नमः। कामाय स्वाहा। इदम कामाय नमः। लोकाय स्वाहा। लोकाय नमः। अनुमतये स्वाहा। इदम अनुमतये नमः। प्रेताय स्वाहा। प्रेताय नमः। ओम पिंडोपरि बारामती के विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट है ये, जहां पर अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ये देखिए, हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, पंकजा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नमस्कार करने के बाद देखिए ये सभी वीवीआईपी अब अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हर दल का नेता यहाँ पहुँचा हुआ है। महाराष्ट्र के हर बड़ी पार्टी का नेता यहाँ पहुँचा हुआ है। एनडीए के अभिन्न हिस्सा थे अजीत पवार की पार्टी एनसीपी अजीत पवार, और इसलिए बीजेपी अध्यक्ष उस एनडीए की सबसे बड़े पार्टी के नेता के तौर पर वहाँ पहुँचे और गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पहुँचे। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र को 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद एक तरह से गोद ले लिया था सतीश जी, और उस पूरे वहाँ की राजनीतिक दलगत राजनीति, विधानसभा के गणित सब उनके टिप्स पे थे। देखिए, अमित शाह जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में ये अंतिम संस्कार में गए हैं, भेजे गए हैं, ये लगातार अमित शाह का कद जो है कई जगह आपकी उनकी उपस्थिति दिखेगी, जिसमें लगता है वो कद उनका बढ़ाया भी जा रहा है और खुद बढ़ा भी रहा है। पहली बात तो देखिए, अपने अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके बेटों की कि किस तरीके से अपने पिता को वो आखिरी वक्त में बार बार आप देख रहे थे अभी उनके बेटे को, अपने पिता के करीब वो गए और आखिरी बार एक तरीके से अपने पिता को देखा और नम आँखों से अपने पिता को विदाई वो दे रहे हैं। अंतिम संस्कार वहाँ पर बस आपसे कुछ ही देर में किया जाएगा। और ये देखिए, वो तमाम लोग इस वक्त वहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो बहुत करीब रहे हैं अजीत पवार के। उनका पूरा परिवार साथ ही उनके कुछ दोस्त हैं, जिनमें प्रफुल्ल पटेल भी, जो उनका कहा जाते थे कि उनके बहुत करीब हैं, और उनके परिवार का एक तरीके से सदस्य की तरह वो हैं प्रफुल्ल पटेल, जो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। साथ ही एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और सुनील तटकरे, राज्य मंत्री हसन मुश्रीफ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में ये सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं। कल उनका निजी वाहन हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें उस विमान में सवार सभी 5 लोगों की दर्दनाक मौत हादसे में हुई थी। प्लेन के अंदर बैठे अजीत पवार सहित पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विधीव जाधव की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई। इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी। सूबे की राजनीति में खालीपन और एक बड़ा झटका पार्टी के लिए, उनके परिवार के लिए। 3 दिन का महाराष्ट्र में राजकीय शोक भी ऐलान किया है सरकार ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आपको ये भी बता दें कि काम करने वाले एआई भी हादसे की जांच जिसकी कर रही है, क्योंकि कई सवाल भी खड़े हुए इस हादसे के बाद। अब जांच की जा रही कि आखिर कहाँ कुछ तकनीकी खामियां आई थी, कोई ऐसा फॉल्ट आया था जिसके चलते एंड लैंडिंग से पहले विमान हादसे का शिकार हो गया। और ये उनके दोनों बेटे आप इस वक्त देख रहे हैं, जो अपने पिता को, उनके लिए बहुत दुखद क्षण, बहुत भारी वक्त ये है
कि अपने पिता को वो अब से कुछ ही देर में मुखाग्नि देंगे और अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। जो आखिरी वक्त की तैयारियाँ होती हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सभी के बहुत चेहरों से हाव भाव प्रकट हो रहे हैं। नितिन गडकरी आप देख रहे थे अभी किस तरीके से बहुत दुखी नज़र आ रहे थे। वहाँ पे अमित शाह भी हैं, प्रफुल्ल पटेल भी बैठे हुए हैं और देवेंद्र फडणवीस। विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बारामती का काटेवाड़ी गांव जो उनका पैतृक गांव है, जहाँ और ये देखिए, ये भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोकप्रिय अजीत पवार रहे हैं, कितने करीब वो लोगों के रहे हैं। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जो भीड़ वहाँ पर पहुँची है, इसे देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोगों के प्रिय नेता वो रहे। और सभी ये वो लोग नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं अपने प्रिय नेता को। और ये देखिए, अभी भी आप सुन सकते हैं अमर रहे के नारे वहाँ पर लगा रहे हैं उनकी गमज़दा पत्नी सुनेत्रा और साथ ही परिवार के अन्य लोग वहाँ पर हैं। ये देखिए, ये भीड़ दिखाती है कि अजीत पवार सिर्फ एक नेता ही नहीं थे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ थे। इतने लोगों के करीब वो रहे हैं, इतने लोगों के काफ़ी करीबी रहे हैं, बहुत अपनेपन से हमेशा सबसे मिलते थे। जो पार्टी ही नहीं, केवल उन्हीं की पार्टी के लोग ही नहीं, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लोग भी उन्हें जिस तरीके से याद कर रहे हैं, वो दिखाता है कि क्या व्यक्तित्व उनका था, कितने प्रभावशाली वो थे और किस तरीके से सबसे मिलते थे। महाराष्ट्र की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ जो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चला गया। राजनीति में उन्होंने शुरुआत की थी सहकारिता आंदोलन से और उसके बाद धीरे धीरे मेहनत से वो आगे बढ़ते चले गए। अजीत पवार के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार इस वक्त आप देख रहे हैं, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए वहां पर हैं और भारी मन से अपने पिता को विदाई दे रहे हैं। नारायण
श्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षो प्रदो भव। तो एक पिता, एक मार्गदर्शक और एक उम्मीद। अजीत पवार का जीवन न सिर्फ सत्ता और राजनीति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि परिवार से भी गहराई से जुड़ा हुआ एक वो नाम था। अजीत पवार के 2 बेटे, उनके बड़े बेटे पार्थ पवार और दूसरे जय पवार, जिनके लिए एक बड़ा झटका ये है। और ये देखिए किस तरीके से परिवार के अन्य सदस्यों को वहाँ पर ढांढस बंधाती हुई सुप्रिया सुले, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उनकी पत्नी सुनेत्रा। सुनेत्रा पवार किसी भी बेटे के लिए, किसी भी पत्नी के लिए ये वो क्षण, वो पल है जब आप ऐसी उन पलों पर, ऐसे वक्त पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए आखिरी वक्त में उन्हें जब अंतिम विदाई दी जा रही है, पूरा परिवार यहाँ पर भावुक हो रहा है। और बस एक आखिरी बार दर्शन एक तरीके से देखिए उनकी पत्नी ने किए, उनके बेटे जो कि बहुत बार बार करीब जाकर अपने पिता को छू रहे हैं, उन्हें हाथ लगा रहे हैं और अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर हैं उनके दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार। और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो अलविदा अजीत दादा। अजीत पवार का अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है काटेवाड़ी गांव, बारामती के काटेवाड़ी गांव में, जो उनका पैतृक गांव है। परिवार, पूरा परिवार यहाँ पर एकजुट है और परिवार के साथ वो तमाम लोग। देखिए आप तस्वीरें, हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। विद्या प्रतिष्ठान बारामती से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं लोग। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सुप्रिया सुले जो परिवार के सभी लोगों को ढांढस बंधा रही हैं
सुशील शिंदे, राज ठाकरे, शरद पवार। वो चेहरे हम तमाम आपको दिखा रहे हैं जो पहुंचे हैं अजीत पवार के अंतिम दर्शनों के लिए। बारामती के कांटेवाड़ी में सभी की आंखें नम हैं। सभी इस वक्त बहुत भावुक हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत भारी मन से अपने परिवार के सदस्य, अपनी पार्टी के अहम सदस्य, अपने करीबी नेता अजीत पवार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं। और सुप्रिया सूले देखिए यहाँ पर नज़र आ रही हैं, हर किसी को संभाल रही हैं, ढांढस बंधा रही हैं, हिम्मत दे रही हैं। हालांकि खुद भी कल बहुत टूट गई थी जब उनको सबसे पहले ये खबर जब पता चली थी और फूट फूट कर वो रोई थी। और अब इस वक्त वो एक अपने परिवार के सभी सदस्यों को यहाँ पर हिम्मत देती हुई, उन्हें समझाती हुई, उन्हें ढांढस बंधाती हुई नजर आ रही हैं। जहाँ पूरा बचपन बीता आज उसी जगह पर, आज वहीं पर उसी गांव में अंतिम विदाई। और देखिए अजीत पवार की मां, जब कल ये खबर सभी टीवी चैनलों पर चल रही थी तो उन्होंने ये खबर देखी थी और उन्होंने पूछा अपने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से कि क्या ऐसा हुआ है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो उस वक्त उनकी मां को ये नहीं बताया गया था। काफ़ी देर बाद उनकी मां को ये दुखद खबर सुनाई गई कि उनके बेटे की इस हादसे में मौत हो गई है। मां के लिए वो पल, वो क्षण बहुत बहुत मुश्किल से बीता होगा, वो पल जब उन्हें ये पता चला था कि इस एक्सीडेंट में उनके बेटे की भी मौत हो गई है, क्योंकि शुरुआत में उन्हें ये जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि उन्होंने टीवी पर ये खबर देखी थी और उनसे कुछ वक्त के लिए इसको खबर को छिपाए उनसे रखा था। उनका मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया गया था और केबल कनेक्शन काट दिए गए थे ताकि एक माँ को ये खबर, ये दुखदाई खबर एकदम से सुनने को और कहीं बाहर से सुनने को ना मिले। परिवार के सदस्यों ने बहुत हिम्मत जुटाकर एक माँ को ये खबर दी थी और एक माँ वो अब टूटी हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखा आपने किस तरीके से अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए उनके बहुत करीब पहुँची थी। अब से कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले हम आपको उन्हीं की तस्वीरें दिखा रहे थे और अब वो सभी लोग जो वहाँ पर उनके काफ़ी करीब हैं और अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए उनके काफ़ी करीब हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनके 2 बेटे अजीत पवार और जय पवार। अजीत पवार उनके बड़े बेटे हैं, राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो पार्थ पवार हैं लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत भी आजमा चुके हैं। वहीं उनके जो छोटे बेटे हैं जय पवार, राजनीति से दूर वो रहते हैं, निजी और व्यावसायिक गतिविधियों में वो सक्रिय रहते हैं। बहुत प्रभावशाली परिवार माना जाता है पवार परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में। और अजीत पवार के बाद अब उनके बेटे भी इस राजनीति विरासत से जुड़े हुए हैं। पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, नितिन गडकरी सभी नेता पहुंचे हैं अजीत पवार के अंतिम संस्कार में। तो 2 बेटे जिनके लिए ये पल बहुत, ये घड़ी बहुत दुखद है। उनका पिता, उनका मार्गदर्शक, एक उम्मीद, उन्हें हमेशा आँख दिखाने वाला, समझाने वाला, राजनीति की छोटी छोटी बातें समझाने वाला उनका जो बहुत करीबी था वो उनसे बहुत दूर जा चुका है। उनके लिए बहुत अविश्वसनीय पल ये हैं। पवार परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ एक परिवार नहीं है बल्कि एक विचार और एक विरासत रहा है। पवार परिवार के जितने भी सदस्य राजनीति में हैं, बहुत दिग्गज नेता, बहुत प्रभावशाली नेता वो माने जाते हैं।
अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनकी भूमिका उनके जीवन में काफ़ी अहम मानी जाती है। राजनीति की व्यस्त और संघर्षपूर्ण दुनिया में सुनेत्रा पवार हमेशा उनके साथ मजबूती से सहारा बनकर खड़ी रही। सुनेत्रा परिवार की मजबूती और एकजुटता की हमेशा पहचान बनी है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि सत्ता, रणनीति, गठबंधन की राजनीति का एक अहम केंद्र रहे थे अजीत पवार। और उनके रिश्ते केवल ऐसा नहीं है कि पार्टी तक ही सीमित थे। विपक्षी पार्टी के नेताओं से बहुत अच्छे संबंध उनके रहे हैं, राजनीतिक दलों से रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। परिवार की जो महिला सदस्य हैं वो पहुंच रही हैं वहां पर, और एक बार अंतिम दर्शन किए सभी ने। अजीत पवार, शरद पवार की जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई है। कभी गुरु, कभी मार्गदर्शक, तो कभी राजनीतिक रणनीति में अलग रहा। शरद पवार और अजीत पवार का रिश्ता राजनीति और परिवार दोनों स्तरों पर हमेशा बहुत बेहतर रहा है। साथ ही अन्य पार्टी के नेताओं के साथ भी अजीत पवार का काफी करीबी राजनीतिक तालमेल रहा है। सत्ता और विपक्ष के समीकरणों में हमेशा अजीत पवार एक निर्णायक भूमिका में नजर आए हैं, और शायद यही एक बड़ी कमी है जो अब सबको खलेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते थे जो कि सत्ता की समीकरण बदलने की क्षमता रखते थे। दोस्त, विरोधी, दोनों ही खेमों में उनके राजनीतिक कौशल को स्वीकार किया जाता था। और हमारे साथ अनुज, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अनुज, बहुत दुखद पल, दुखद क्षण ये है, ऐसी घड़ी है जिसे शायद ही कोई देखना चाहता हो, लेकिन अचानक से जिस तरीके से कल हादसे का शिकार हुए अजीत पवार, विमान क्रैश हो गया। अब हम जो भीड़ देख रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि कितने चाहने वाले हैं अजीत पवार के, जो अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर, अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे। अगर हम देखें तो अजीत पवार उन काफी कम नेताओं में से थे जिनकी संख्या काफी कम बस महाराष्ट्र में नहीं बट देश भर में है, जो कि अक्रॉस पार्टी लाइंस उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे। अभी अजीत पवार काफी फेमस है अलग अलग पार्टीज के साथ एसोसिएट करने के लिए, और जिसकी वजह से उन्होंने काफी सारे लीडर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। बट फिर भी उनके अंत में ऐसा मालूम होता है कि उनके आखिर तक सबसे अगर अच्छे किसी के साथ संबंध रहे होंगे तो वो बारामती कर के साथ रहे होंगे। अभी आप तो अंदर के विजुअल्स देख रहे हो, पर मैं जब बाहर खड़ा हूँ उस ग्राउंड के, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जितना एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है उसके अलावा भी एक काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे भी मौजूद है जो कि अंदर अपने लिए जगह नहीं ढूंढ पाए, जिसकी वजह से वो बाहर खड़े होके ये आस तक लगा के बैठे हैं कि वो किसी तरीके से उनको एक झलक दिख जाए उनके दादा की एक आखिरी बार। अभी हम देखें तो अजीत पवार का जो राजनीतिक करियर है वो 1990 में स्टार्ट है और हम कल से उसके बारे में बात करते हुए आए हैं। पर जब हमने आज सुबह से जब हमने नेताओं से बात की, फिर चाहे वो शिंदे सेना के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो या यूबीटी के नेता हो, ये सारे नेताओं ने उनके या तो उनके साथ काम किया है या तो उनके खिलाफ काम किया है। बट कुछ कॉमन चीजें थी जो इन सबके कहने में आई, वो ऐसी थी कि अगर कोई दिल का सबसे साफ नेता था इन सब में तो वो अजीत पवार थे। उनकी एक शैली थी जिससे कि वो हर किसी पे ऐसा लगता था कि गुस्से में बात कर रहे हैं। अजीत पवार हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे, अजीत पवार एक डिसिप्लिनेरियन आदमी है, ये टैक्स काफी घूमते थे। बट उसी के साथ अजीत पवार वो वही आदमी है
जो कि लोगों को घर दिलाते थे अगर उनको पता चले कि बारामती के पास किसी का घर नहीं है। कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पे पानी ना होने के कारण वहां की फसल ठीक से नहीं उग पाती थी और अजीत पवार के नोटिस में ये बात आ गई और उन्होंने जल्द से जल्द वहां पे रूल्स को अगर चाहे तो बाईपास भी करके वहां पे एक डैम बसाने की कोशिश की, जिससे कि ना बस उस गांव को बट उसके आसपास के गांव को आने वाले कई सालों तक पानी की समस्या छूट गई। और यही कारण है जिसकी वजह से अजीत पवार को ना बस इंस्टीट्यूशनल बिल्डर कहा जाता है बट उसके अलावा उनको एक जननेता या फिर जिसे इंग्लिश में हम मास लीडर भी कहते हैं वो भी कहा जाता है। जहां एक तरफ अगर हम खास करके पुणे या बारामती की बात करें तो शरद पवार का रोल रहा है बहुत बड़े एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशंस को पुणे या बारामती में लाने के लिए, बट उसको एग्जीक्यूट करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ रहा है तो वो अजीत पवार का रहा है। जब हम सब रिपोर्टिंग कर रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से, क्योंकि इससे पहले भी काफी सारे नेता दिवंगत हो चुके हैं, बट ऐसा लगता है कि ये लॉस बहुत सारे लोगों का पर्सनल, इनफैक्ट अगर हम बाहर के जो पुलिस वाले जो देख रहे हैं वो पुलिस वाले भी काफी नाराज हुए और वो सब पूरे पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं। और जब हमने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कोर्स बातचीत की तो पता चला कि उनमें से कई सारों को जॉब में लगाने की जो कोशिश की थी वो खुद अजीत पवार ने की थी। कई सारे लोग पश्चिम महाराष्ट्र के होते हैं, गांव खेड़े से आते हैं, वो अजीत पवार के पास मंत्रालय में अपनी अर्जी लेके जाते हैं। तो अजीत पवार काफी प्रोएक्टिवली कोशिश करते हैं कि अगर कोई गरीब का बच्चा है, खास करके अगर कोई बहुजन समाज का बच्चा है तो उसको कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। तो इन सारी जगहों में हम देखते हैं कि यही कारण है जिसकी वजह से अजीत पवार का जो फुटप्रिंट है वो काफी एक इनएडिबल तरीके से छुपा गया है, ना बस महाराष्ट्र में बट पूरे देश में। दूसरी बात ऐसी है कि अजीत पवार ने अपने एम्बिशंस कभी छुपा के नहीं रखे। वो हमेशा से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि वो 6 बार उप मुख्यमंत्री बन गए, 2004 में वो मुख्यमंत्री बनने के काफी करीब आ गए थे, बट कुछ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से उनको उस कुर्सी से हमेशा दूर रहना पड़ा। बट उनका जो खुशमिजाज, उनका जो शैली थी, बहुत मजाक करते थे। अगर हम देखें तो उनके पुराने स्पीचेस रहे या फिर इनफैक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो थे बारामती या फिर पुणे या पिंपरी चिंचवड के, उनके रैलीज में भी अजीत पवार काफी इतना टेंस माहौल में भी अगर कोई रैलीज को लाइटन अप करता है या फिर रैलीज का मूड ठीक करता है तो वो अजीत पवार थे। और हार के बाद कैसे सीखना है, हार के बाद अपनी ट्रूप्स को कैसे एनकरेज करना है, इसमें भी अजीत पवार का बहुत बड़ा हाथ रहता था। क्योंकि हमने देखा तो काफी 1991 से लेकर 2026 तक अजीत पवार एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लिया और उसमें से ज्यादातर वो सत्ता में रहे। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनकी पॉलिटिकल जर्नी थोड़ी टमल्शियस हो गई थी, फिर चाहे वो लोकसभा के रिजल्ट हो जहाँ पे उनके बस एक एमपी जीत के आए, या फिर जो पिछले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल के इलेक्शन हो जहाँ पे उनको थोड़े जितना चाहते थे उससे कम सीट्स निकल के आए। बट इसके अलावा भी उनका जो प्यार था अपने लोगों के साथ, उनकी जो शैली थी, खास करके ग्रामीण भाग के जो लोग आते थे उनके साथ, वो बहुत ही वैसी थी जैसे पहले थी, इसलिए वो बिल्कुल भी बदली नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब सुबह से या तो काटबाड़ी हो गया या फिर विद्या प्रतिष्ठान के बाहर हो गया बारामती में, हम यहाँ पे लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमें काफी सरप्राइजिंग लगा जब हमने देखा कि आसपास से ही नहीं बल्कि मुंबई के कोंकण इलाके से लेकर तो विदर्भ के नागपुर इलाके, तो उत्तर महाराष्ट्र में अगर हम नाशिक या जळगाव की बात करें या फिर अगर हम दक्षिण महाराष्ट्र में नांदेड़ या फिर कोल्हापुर की बात करें, इन सारे हिस्सों से लोग आए हुए हैं। और एक चीज जो स्टैंड आउट करती है इस पूरी चीज में कि जो स्त्रियां है उनकी संख्या काफी ज्यादा अधिक है। अभी हम अगर पॉलिटिकल रैलीज की बात करें तो अभी तो ऐसा समझ बन गया है कि पॉलिटिकल रैलीज में जो लोग आते हैं उनको पैसे देके बुलाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी काफी कम हो जाती है और उसमें ज्यादातर मेल जेंडर के लोग होते हैं। बट अजीत पवार की जो शैली थी और उनकी जो समानता का जो उनका आइडियल था, उनका प्रिंसिपल था, उसकी वजह से स्त्रियों को भी इक्वल सम्मान देना, स्त्रियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। ये बस वो एक सोशल पैरामीटर नहीं बल्कि उनकी एक सोशल जिम्मेदारी समझ के चलते थे। अगर हमने देखा 2024 में जो लाड़की बहन योजना का नियोजन किया था, वो करने के लिए अजीत पवार का बहुत बड़ा हाथ था। जो 1500 रुपए औरतों को मिल रहे हैं, तो काफी सारी आलोचना हुई कि इन 1500 रुपए की वजह से स्टेट की ट्रेजरी के ऊपर काफी ज्यादा भार आएगा। बट जब हम यहाँ पे औरतों से बात कर रहे थे उनसे पता चला कि काफी सारी पिछले वर्ग की ऐसी औरतें हैं जिसके लिए 1500 रुपए की अहमियत बहुत ज्यादा है और उसके लिए वो पूरी तरीके से अजीत पवार को धन्यवाद करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए अजीत पवार कितने इंपॉर्टेंट है। और अगर मोर इम्पोर्टेंटली एक और चीज के ऊपर बात करें तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र धर्म या शिव शाहू फुले अम्बेडकर ऐसी जो लिबरल आइडियोलॉजी है, इसके एक चैरिएटर के नाम पे भी अजीत पवार को देखा जाता था। एक आइडियोलॉजी जिसकी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम
दुनिया में इंट्रोडक्शन उनके चाचा शरद पवार ने किया, उसके बाद उसको अगर किसी ने ज्यादा मेन स्ट्रीम लाया या फिर उसको किसी ने वोट्स में तब्दील किया तो वो अजीत पवार थे। अजीत पवार ने पिछले 30-35 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स में हमेशा धर्म हो, जाति हो, इस राजकारण से दूर रहना पसंद किया है। हालांकि उनके एसोसिएशंस ऐसे पार्टीज या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हुए हैं जहां पे उनके लिए कुछ शायद मजबूरी बन गई, बट फिर भी अजीत पवार ने काफी क्लियरली कहा कि उनका स्टांस जो है लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ या फिर धर्मनिरपेक्षता की तरफ, उस मामले में अजीत पवार हमेशा क्लियर रहे। इसी वजह से कल से ऐसा भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में फिलहाल जो शिव शाहू फुले अंबेडकर ये मूवमेंट को लीड करने वाले अगर पॉलिटिकली मेन स्ट्रीम कोई नेता थे आखिर के, तो उस आखिर के नेता को भी हमने शायद खो दिया है। कल से हम एक और चीज देखते हुए आ रहे हैं कि कैसे पवार फैमिली बहुत सुन्न हो गई है। कल हमने देखा सुप्रिया ताई से जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, हमने देखा कि वो सारी चीजों का जायजा ले रही है, वो कोशिश कर रही है कि थोड़ा वो संभाली चीजों को, क्योंकि शरद पवार अभी उस फिजिकल हालत में नहीं है जहाँ पे वो एक्टिवली चीजों को संभाल सकते हैं। और सुनेत्रा पवार हो गए, रोहित पवार हो गए, जो कि काफी करीबी थे अजीत पवार के, वो एक तरीके से बहुत शॉक्ड है अभी भी। जब सुबह हमने रोहित पवार से मिला तो काफी शॉक्ड लगे रोहित पवार हमें, एक तरीके का डर दिखा हमने उनकी आंखों में, कहीं ना कहीं अपने चाचा को खो दिया उन्होंने, और अभी उनको रियलाइज हुआ कि कितना बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम था उनके पीछे। क्योंकि जो यंग नेता है एनसीपी में, फिर चाहे वो एनसीपी शरद पवार फैक्शन में हो या फिर एनसीपी अजीत पवार फैक्शन में हो, उन यंग नेताओं के पीछे अगर कोई खड़ा रहने वाला था तो वो अजीत पवार थे। कल के सबसे दिल दहलाने वाले विजुअल्स थे, उसमें एक अमोल मिटकरी और एमपी नीलेश लंके का भी एक विजुअल था, जहाँ पे वो छोटे बच्चे की तरह रो रो कर अपना जो प्यार है, अपनी जो वेदना है वो प्रकट कर रहे थे सबके सामने। तो ये सारे विजुअल्स थे, ये सारी कहानियां सुन के एक ही लगता है कि अजीत पवार का जो कंट्रीब्यूशन है वो, हालांकि एक तरीके से रीजनल सतबदार की तरह उन्होंने मोस्टली अपना काम महाराष्ट्र में किया, बट वो काम इतना ज्यादा इंटेंसिफाइड था, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, मिल्क प्रोडक्शन सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करना हो या MIDCs क्रिएट करना हो। इसमें अजीत पवार ने काफी सारे लोगों की लाइफ को डायरेक्टली टच किया है। एक ऐसी चीज जो कि हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में पॉलिटिशियंस के बीच में बहुत कम नजर आई है। इससे भी ज्यादा दुखद बात है कि मतलब उनकी डेथ हुई, उसकी वजह से तो ऑफकोर्स काफी सारे लोग भावुक हो गए, बट जिस प्रकार उनकी डेथ हुई उसके वजह से भी हमने देखा है कि बारामती में वो भी एक कारण है कि और ज्यादा लोगों को दुख हुआ, क्योंकि ये विजुअल नहीं है जो कि लोग अपने दादा का देखना चाहते थे। आखिरकार वो चाहते थे कि अगर उनके आखिरकार दादा जाए तो वो हंसते हुए जाए, वैसे ही मजाक करते हुए जाए जैसे वो उनके बीच में रहे, जैसे वो उनके बीच में बड़े हुए हैं। बट वो जो आखिरी विजुअल वो इमेजिन कर रहे हैं दादा का जब उनका प्लेन क्रैश हुआ होगा, वो थोड़ी ज्यादा वेदना यहाँ पे लोगों को दे रहा है, जिसकी वजह से जब से हम बारामती में कल आए रिपोर्टिंग करने के लिए, तब से हमने देखा है कि एक भी दुकान ऐसा नहीं है जो कि खुला होगा, सारी दुकान बंद है। पुलिस वालों से लेके तो जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, मैं बस फार्मर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, बट जो किसानों के साथ काम करने वाले लोग हैं, फिर वो चाहे उनके गाय भैंस धोने वाले लोग हैं, हर किसी पे चेहरे पे ऐसा नैराश्य आ गया है, जिसकी वजह से काफी साफ पता चल जाता है कि अपने घर का कोई इंसान बारामती करों ने खो दिया है। बिल्कुल अनुज, जिस तरीके की बातें आप बता रहे हैं हम समझ पा रहे हैं कि आप तो वो महसूस कर पा रहे हैं वहाँ पर लोगों की जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं इस वक्त, जो आप देख रहे हैं कि क्या रिश्ता, कितना करीबी रिश्ता केवल परिवार से नहीं उन सभी लोगों से भी रहा है जो उनसे शायद कभी मिले भी ना हो, और यही वजह है जो आज हम इतनी भीड़ वहाँ पर देख रहे हैं। अनुज, जैसा आप बता रहे हैं उससे ये भी पता चलता है, देखिए आमतौर पर एक नेता से मिलना, एक नेता के करीब जाकर अपनी समस्या परेशानी बताना बहुत मुश्किल होता है, उससे कांटेक्ट कर पाना। लेकिन जैसी आपने बातें बताई वो ये भी दिखाता है कि अजीत पवार तक से उनसे मिलना, अपनी बात पहुंचाना, मतलब वो सबसे कितने तरीके से वो अपनेपन से मिलते होंगे। जो वहां पर ऐसे भी लोग हैं, सिक्योरिटी में लगे लोग, जो आप बता रहे हैं कि उनकी नौकरी लगवाई, वहां पर ऐसे किसान, ऐसी महिलाएं जिनके बहुत काम उन्होंने कराए हैं, यानी कि उन तक पहुंच आम लोगों की बहुत आसान थी। एक्सेसिबिलिटी एक फैक्टर है और वही अजीत पवार की सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, हम देखते हैं कि कैसे काफी सारे नेता आए हैं महाराष्ट्र से, या तो वो अर्बन जगहों में, मतलब शहरी जगहों में अपनी छाप छोड़ पाए, कुछ नेता बस किसानों के नेता बन के रह गए, बट काफी कम ऐसे नेता थे जो कि दोनों अर्बन और रूरल, दोनों ग्रामीण और शहरी भागों को एक साथ लेके आगे जाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते थे, और अजीत पवार उनमें से एक थे। अजीत पवार को काफी पॉपुलरली कहा जाता था कि एक ऐसा आदमी जिसकी वजह से मंत्रालय में जाने से थोड़ा अपनापन लगे, क्योंकि जैसे आपने जैसे कहा कि हर तबके के लोग हो, फिर चाहे वो कहीं काम करने वाला व्यक्ति हो, कहीं का कामगार हो या फिर बिजनेसमैन हो, हर किसी को उसी समान एक्सेसिबिलिटी के साथ वो मिलते थे। आज भी
जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो वो एक अपना स्केड्यूल में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करते थे। हर सैटरडे संडे वो बारामती में आते थे। बारामती में आने के बाद वो 2 दिन लगातार जनता दरबार लगाते थे। जनता दरबार में वो 6 से 8 घंटा लगातार बैठ के लोगों की समस्या सुबह 5 बजे से लेके ऑलमोस्ट शाम तक सुनते थे और हर एक समस्या को वो पर्सनली इंटरवीन करते थे। तो हालांकि उनकी आलोचना जो होती है उनकी शिफ्ट को लेके, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की शिफ्ट को लेके या फिर बाकी चीजों पे, वो तो काफी जायज है पॉलिटिकली। बट अगर हम किसी हार्ड वर्किंग नेता की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई दूसरा नेता होगा महाराष्ट्र में जो कि इतनी ज्यादा लोगों को एक्सेसिबिलिटी दे, इतना ज्यादा उनको अपनापन दे और उतना ज्यादा उनको एक्सेस देके अपने इतने करीब लाए। हमने जैसे देखा कि एकनाथ शिंदे कल बहुत भावुक हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए उन्होंने एक बड़े भाई को खोया है। कल हमने जो देवेंद्र फडणवीस जी का चेहरा देखा था, उस चेहरे से काफी साफ पता चल गया था कि वो कितने दुख और दर्द में है। अगर अजीत पवार की बात करें तो वो इन दोनों से पहले पॉलिटिक्स में आए। अजीत पवार की पॉलिटिक्स में एंट्री 1991 में हुई है, एकनाथ शिंदे की 2004 में और देवेंद्र फडणवीस की 1999 में हुई है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल भी 2 बार नहीं सोचा कि मैं एक जूनियर मेंबर बन के रह जाऊंगा एक ऐसे कैबिनेट में जहां पे ऑलरेडी मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस में 2 जूनियर लोग काम कर रहे हैं। उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की चीज अजीत दादा की डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं थी। एकदम सिक्योर नेता के तौर पे वो सामने आए थे और ये उनके बात करने की शैली से भी पता चल जाता था। फिर चाहे वो अगर किसी की आलोचना कर रहे हो, अगर हम खास करके बात करें ऐसे 2 लीडर्स के बीच में जिनके बीच में एक तरीके से काफी हेल्दी जुगलबंदी चलती थी और एक दूसरे के ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप होते थे, वो थे अजीत पवार और राज ठाकरे। 2 काफी एक तरीके से एकदम बेबाक बोलने वाले नेता थे ये दोनों और दोनों का ह्यूमर भी काफी अच्छा था। तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ काफी मौकों पे मिले, काफी मौकों पे इन दोनों ने एक दूसरे की टांग खिंचाई की। पर कल जो शायद मेरे लिए सबसे इमोशनल अगर पोस्ट अजीत दादा के लिए किसने लिखा था तो वो राज ठाकरे ने लिखा था, जिन्होंने इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हाईलाइट करने की कोशिश की है कि कैसे एक तरीके से कास्ट फ्री माइंडसेट के साथ महाराष्ट्र में ऑपरेट किया उन्होंने और ऑपरेट करने के बावजूद वैसे ही सक्सीड होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके एक बहुत बड़े एग्जांपल अजीत पवार है। और जैसे आपने कहा एक्सेसिबिलिटी, हमने देखा है कि कैसे इलेक्शन पिछले कुछ सालों में इलेक्शन ड्रिवन मैकेनिज्म होती है महाराष्ट्र में। इलेक्शन आए तो फिर सभाएं होती है, इलेक्शन आए तो फिर पब्लिक को केटर किया जाता है। बट अजीत दादा ये चीज 1995 ऑलमोस्ट 1991 मतलब कि 30-35 सालों से करते हुए आ रहे हैं। एक ऐसा नेता जिसने शायद महाराष्ट्र के हर गांव का चप्पा चप्पा छान मारा हो, जिसको महाराष्ट्र के भूगोल, इतिहास और पूरे अर्थशास्त्र की जान हो। एक ऐसा नेता जिनको काफी स्टर्न डिसिप्लिनरियन नाम के जाना जाता था और उनसे आईएएस या फिर आईपीएस ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो रहते थे वो उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल सकते थे। हालांकि अजीत पवार का शिक्षण 10वीं के आगे नहीं हुआ था उनके फैमिली कंडीशन की वजह से, बट अजीत पवार के मैथमेटिक्स के ऊपर पकड़ काफी तेज थी। उन्होंने 10 बार महाराष्ट्र जितने बड़े और एक कितने पावरफुल स्टेट का अर्थ मंत्री बन के भी काम किया था, जिससे कि काफी साफ पता चल जाता है कि वो टैक्टिकली कितने स्मार्ट थे। हालांकि हम अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो स्ट्रेटेजिकली ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे उत्तम नेताओं में से एक थे। बट अगर पब्लिक में जाके, ग्राउंड पे जाके अगर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इन सारे ब्यूरोक्रेट्स के दबाव के अंडर ना आके उनसे अपना काम करा लेने में अगर कोई नेता सबसे आगे था तो वो अजीत पवार थे। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है ना अजीत पवार के जाने से, जहाँ पे मालूम होता है कि ऐसा कोई स्ट्रांग नेता शायद ही महाराष्ट्र को जल्द ही मिल पाएगा आने वाले फ्यूचर में। बिल्कुल अनुज, ये खालीपन जो शायद कभी भर पाए परिवार के लिए भी और उनके इतने करीबी लोगों के लिए भी जो उन्हें आज याद कर रहे हैं। एक और जो तस्वीर अनुज आज हम देख रहे हैं, सुप्रिया सुले जिनकी कल जब हमने जब उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी, जब उन्होंने ये खबर सुनी और फूट फूट कर वो रो रही थी, बहुत कमज़ोर वो पड़ गई थी ये खबर सुनने के बाद। लेकिन आज हम उन्हें देख रहे हैं कि यहाँ पर परिवार पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से वो निभा रही हैं और परिवार के सभी लोगों को ढांढस बंधा रही हैं, उन्हें हिम्मत दे रही हैं। पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर हम उन्हें देख रहे हैं कि दौड़ दौड़ कर वो निभा रही हैं और सभी लोगों को संभाल रही हैं, एक तरीके से पूरे परिवार को संभाल रही हैं यहाँ पर। जी हाँ, पूरी तरीके से। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बस आज से नहीं, बट अगर कल से हमने देखा कि जो उनका हमने पहला विजुअल देखा बारामती में लैंड होने के बाद और जो वो भावुक हुई थी, शायद वो आखिरी बार था जब उन्होंने अपने आप को इतना वल्नरेबल बनाया, क्योंकि उसके बाद उनको ये एहसास हो गया कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। और अभी मुझे लगता है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी लाइन्स हर कोई भूल चुका है। फिर चाहे वो एनसीपी हो, एमवीए हो, महायुति हो, हर कोई पार्टी लाइन्स भूल के अभी परिवार की तरह सोचने लगा है। अगर हम एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के भी काफी सीनियर नेता यहाँ पे मौजूद है। सुनील तटकरे से लेकर दिलीप वळसे पाटिल हो, छगन भुजबळ हो, ये सारे नेता मौजूद है। बट उन नेताओं ने भी एक बड़प्पन दिखाया कि उन्हें पता है कि ये पवार परिवार का मोमेंट है और उन्हें पता है कि अगर इस मोमेंट को, इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को कोई बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है तो वो सुप्रिया सुळे है। और खास करके तब जब अजीत पवार की उनकी वाइफ खासदार एमपी सुनीता
सुनेत्रा पवार वो अभी भी काफी शॉक्ड थे। हमने देखा कि वो बिल्कुल भी ट्रैवल कर पाना या फिर बात कर पाना या फिर कैमरे के सामने आना वो टाल रही, तो वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकले। और उन्हीं के साथ रोहित पवार और बाकी के सारे उनके 2 बेटे वो भी काफी बड़े सदमे में। और इस मामले में अगर हम देखें, ऐसे सिचुएशन में सुप्रिया सुळे का कंट्रीब्यूशन और भी बड़ा हो जाता है। और सुप्रिया सुळे ने हमेशा ये रोल प्ले किया है और इंटरेस्टिंगली सुप्रिया सुळे को ये रोल में लाने में अजीत पवार का बहुत बड़ा हाथ था। हमें पता है कि कैसे सुप्रिया सुळे को एक तरीके से दिल्ली के लिए ग्रूम करने में शरद पवार और अजीत पवार ने काफी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण सुप्रिया सुळे उतनी प्रबल एमपी बन पाई जितनी आज वो दिल्ली में हमें दिखती है। और आज से पहले जब भी पवार परिवार के लिए इंपॉर्टेंट क्षण आते थे, फिर चाहे वो पारिवारिक क्षण हो या राजनीतिक क्षण हो, जब दोनों एनसीपी एक साथ आई थी तब हमने देखा था कि कैसे अजीत पवार ये रोल लेते थे। वो आगे जाके रहते थे, प्रोएक्टिवली वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, भागम भाग करते थे। और आज जी अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत विस्तार से हमारे सहयोगी अनुज हमें वहाँ का हाल बता रहे थे, परिवार किस कंडीशन में है ये जानकारी दे रहे थे और अपने प्रिय नेता को खोने के बाद वहाँ पर लोग कितने गमजदा हैं इस वक्त। काटेवाड़ी से आप तस्वीरें देख रहे हैं, बारामती के काटेवाड़ी गांव, पैतृक गांव अजीत पवार का, जहाँ पर कभी बचपन उनका बीता था, आज वहीं से अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। बस अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या आखिरी वतीने दर्शन उनके करते हुए उनकी पार्टी के लोग, उनके करीबी लोग, उनके समर्थक, जो आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में वहां पर लोगों की भीड़ जुटी है। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी जानकारी दे भी रहे थे अनुज कि वहां पर ऐसे लोग हैं दूर दूर के गांवों से, केवल बारामती और आसपास के गांवों से ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग पहुंचे हैं अपने प्रिय नेता को अंतिम बार देखने के लिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं हैं वहां पर जिनके ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान जिनके लिए बहुत काम अजीत पवार ने किया है। किसी को नौकरी दिलाई है, किसी के बेटे को नौकरी दिलाने में मदद की है, किसी को घर दिलवाने में मदद की है। ऐसे बहुत से लोग जो कि बहुत करीब रहे हैं अजीत पवार के, आज दम आंखों से विदाई दे रहे हैं अपने नेता को। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से लौट रहे हैं।